हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट की पावर एक्स है, माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस एक्स है, इक्वल टू 27। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। अंडर रूट की पावर क्या है, एक्स है, और अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस एक्स है, इक्वल टू 27 है। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसको लास्ट में वेरीफाइड भी चेक भी करेंगे कि ये सही है कि गलत, ठीक है ना, वेरीफाई करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको हम, एक रूल घातांक का है, यदि आपके पास अंडर रूट की पावर n है ना, अंडर रूट a है अंदर, है ना, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर 1 डिवाइड बाई n, है ना। यदि हमारे पास इस प्रकार से मिलता है कि अंडर रूट a और अंडर रूट की घात n है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a और 1 डिवाइड बाई n, है ना। यहाँ का जो है ना पावर है या फिर यू यहाँ की संख्या है, तो बटे में जाएगी, है ना, 1 की बटे में 1 लगेगा ही, 1 डिवाइड बाई n। यहाँ जो भी रहे, यदि 3 रहे तो 1 डिवाइड बाई 3, यदि कुछ भी नहीं है तो 1 डिवाइड बाई 2 माना जाता है, ठीक है ना। अंडर रूट की घात 2 होती है, मगर यदि कोई स्पेसिफिक संख्या दी हुई है तो फिर उसको हम लिखते हैं बटे में। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, संख्या दी हुई है ना, ए वेरिएबल दिया है एक्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इस रूल के हिसाब से, है ना, ये नियम लगाएंगे। तो माइनस एक्स और होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 27, ठीक है ना। अब यहाँ से गाइस हम कुछ मानने वाले हैं ना, ठीक है ना। लेट, जैसे हम मान लेते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस टी, ठीक है ना, माइनस टी। अब यदि हम देखेंगे तो यदि हमें यहाँ से क्या, किसका मान निकालना है, हमें यहाँ से माइनस एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना, माइनस एक्स का मान निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पुट कराना है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा आप, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई टी, है ना, माइनस 1 डिवाइड बाई टी इक्वल टू एक्स। ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि बटे की संख्या कहाँ जाएगी, गुणे में, और इसके गुणे की संख्या, एक्स की गुणे की संख्या फिर क्या हो जाएगी, माइनस टी। तो माइनस टी गुणे की संख्या बटे में आ जाएगी, तो इस प्रकार से एक्स बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टी, है ना, और ये माइनस साथ में चला जाएगा इसके। अब क्या आ गया हमारे पास, एक्स बराबर क्या आ चुका है, 1 डिवाइड बाई टी, है ना, माइनस। अब ये पद हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने एक्स बराबर पहले से ही निकाल लिया, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक्स वाले पद को क्या माना है, टी मान लिया है, मतलब हमें टी में आगे का जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है ना, टी के रूप में। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसलिए हमने एक्स वाले पद में चेंज कर लिया। अब इसको हम फिर क्या चेंज करेंगे, क्योंकि हमें माइनस एक्स का मान चाहिए, ठीक है ना यहाँ, तब ना हम टी के उसमें चेंज करेंगे, है ना। तब हम क्या करेंगे, टी के फॉर्म में इसको सवाल को बनाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, 1 डिवाइड टी बराबर, है ना, 1 डिवाइड बाई टी इक्वल टू माइनस एक्स। ये कैसे आया, माइनस से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे, इधर माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों कराया, क्योंकि हमें माइनस एक्स का मान चाहिए था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारा सवाल है उसमें ये सारी वैल्यू पुट करा देंगे, है ना। माइनस एक्स का मान हमें मालूम है, हमने माइनस एक्स की जगह क्या माना है, क्या माना है, 1 डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। ये हमारे पास है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, माइनस एक्स, है ना, होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 27। तो हम माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 डिवाइड बाई टी, और होल पावर क्या रखेंगे, है ना, 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह क्या है, माइनस टी, 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह क्या है, माइनस टी, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ थोड़ा सा, यदि आपको दिया रहे 1 डिवाइड बाई ए की पावर एन इक्वल टू, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एन, है ना। जब कोई भी संख्या हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ हम सेम यही रूल लगाने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर -1, है ना, बाहर से क्या लगा है, टी की, है ना, माइनस टी पावर लगी हुई है, होल पावर इक्वल टू 27। अब यहाँ आप देखोगे कि घातांक का नियम क्या कहता है कि ए की पावर m होल पावर n, यदि इस प्रकार दिया है तो आपस में घात का क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है।
घात आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू एन। तो यहाँ भी क्या होगा, घात का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा, है ना। 3 का आप 27 को आप लिख सकते हैं किस प्रकार, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है ना। और यहाँ एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो टी आया, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और टी का 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो टी ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें टी की पावर टी और 3 की पावर 3, ठीक है ना। हमारा जो पावर है और बेस समान है, यहाँ भी बेस समान है, पावर उसकी समान है। जब इस प्रकार से इक्वेशन होती है गाइस, है ना, इक्वल के इस पार या उस पार, है ना, दोनों पार जब सेम वैल्यू, जैसे यहाँ भी सेम वैल्यू सेम पावर सेम बेस, है ना, जो भी वैल्यू है और सेम उसकी पावर है, तो उन दोनों की आपस में जो पावर होती है, पावर की वैल्यू, उनको हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, है ना। ये रूल होता है। यदि इस प्रकार मिले, जैसे यहाँ 3 की घात यदि 2 हो जाती तो फिर ये इक्वल नहीं कहलाता, है ना, क्योंकि यहाँ 3 की घात 2 हो जाती है, सेम नहीं कहलाता। या फिर इधर टी की पावर x हो जाती तो फिर ये सेम नहीं कहलाता। बट यहाँ टी की पावर क्या है, t है, और 3 की पावर 3 है। तो इस प्रकार हम इसको ऊपर वाली संख्या को, ना, ऊपर वाली जो पावर है उनको भी हम इक्वल मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं t इक्वल टू 3। अभी हमें यहाँ t की वैल्यू निकल के आ चुकी है ना। किसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, t की। बट हमें x की वैल्यू अभी तक नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, नाउ, ठीक है ना। नाउ मतलब हमने जो माना है, क्या माना है, 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस टी। बट हमें मान किसका चाहिए, मान हमें चाहिए x का। मान किसका चाहिए आपको, x का। तो x बराबर हमने क्या माना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने x बराबर पहले ही क्यों निकाल लिया था, है ना। x बराबर हमने क्या माना है, 1 डिवाइड बाई टी, है ना, माइनस 1 डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस x बराबर, है ना, -1 डिवाइड बाई 3। डायरेक्ट हमने लिख दिया। लिख कैसे दिया, क्योंकि यदि आप t की जगह में, ठीक है ना, t की जगह में मान क्या पुट करेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। अब इसको हम सीधा लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। इसको हमने सीधा कर दिया। अब सीधा करके लिख दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब x की वैल्यू जब हमें मिल चुकी है, तो हमने क्या बोला था आपको, हम वेरीफाई भी करेंगे इसको, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, x की वैल्यू, वो सही निकल के आई कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, x की जो वैल्यू निकल के आई है वो यहाँ हम पुट करा देंगे, और RHS बराबर होना चाहिए। RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। मतलब यदि हम यहाँ x की वैल्यू को मान रखते हैं तो 27 के बराबर होने चाहिए। 27 इक्वल टू 27, चलिए रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने लिख लिया। अब आप क्या करो, x की वैल्यू पुट करा दो। x की वैल्यू यहाँ क्या है, -1/3, ठीक है ना, -1/3। यहाँ क्या है, माइनस है, एक तो है ना क्वेश्चन में है, और कोष्टक, और एक ऑलरेडी हमारे सवाल में है, तो -1/3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, -1/3, और यहाँ क्या है, 1/3 बचा, ठीक है ना, इक्वल टू 27। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि, है ना, अंडर रूट की घात n है ना, अंडर रूट के अंदर यदि a है, अंडर रूट के अंदर क्या है, a है, तो हम इस प्रकार की वैल्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया है ना, ये एक रूल है ना। तो ये फंक्शन के हिसाब से हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरा हो, है ना, 1/3 होल पावर 1/1 डिवाइड बाई 3, है ना, माइनस में ये लिखेंगे। अब कैसे, इक्वल टू 27 कैसे हमने किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई n लिखा जाता है, और n की वैल्यू यहाँ क्या है, 2, यहाँ की वैल्यू बटे में लिखी जाएगी, 1 की बटे में। तो यहाँ वैल्यू क्या है, 1/-3, ठीक है ना, ये फिर -1/3, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हमने क्या किया, बटे में लिखा है, 1 के बटे में।
अब आप देख सकते हैं कि यदि इस प्रकार बटे के बटे में वैल्यू रहे, ठीक है ना, जैसे 1/3 है ना, माइनस में है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन में ले जाके इसके जो अंक रहते हैं इसको हम पलट देते हैं, ठीक है ना, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। तो यदि हम इस प्रकार कर देंगे तो यहाँ आप देखोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 3/-1, और -1 से यदि 3 में डिवाइड कराओगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पूरे का मतलब क्या होगा, -3। इस पूरे का मतलब क्या होगा, -3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/3, है ना, होल पावर -3, ठीक है ना, इक्वल टू 27, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने -3 यहाँ डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ठीक है ना, इसकी जगह पे। अब यहाँ क्या करना है, जब -3 आ गया तो फिर एक फंक्शन है, जैसे यदि आपको दिया है 1/a⁴n, तो आप इसको लिख सकते हो a⁻−n, ठीक है ना। तो यदि आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको भी यहाँ आप लिख सकते हैं 3⁻−1, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर गया 3, तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई, और बाहर से भी होल पावर क्या लगा है, -3। अब आपको ये घातांक का नियम लगाना है, ठीक है ना, ये नियम आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। a⁻m होल पावर n इक्वल टू a⁻m इंटू n। घात का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आप यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे घात का, तो 3 की पावर 1 माइनस, है ना, मल्टीप्लाई -3। अब माइनस माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3, इक्वल टू 27। अब 3 की पावर 3 है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, 3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, और इक्वल टू 27। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 27। अब यहाँ हमें प्राप्त हो चुका है, मतलब प्रूव्ड हो चुका है ये कि 27 इक्वल टू 27, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है। अतः जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई है ना, x बराबर क्या आया है, x बराबर क्या आया है हमारे पास वैल्यू, x बराबर, है ना, 1/-3, वो पूर्णता क्या है, सत्य है। तो मैं गाइस आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन रहे। जय हिंद, जय भारत।